बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपको मैं अपना पूरा किचन दिखा रही हूँ। और ये क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरा किचन अब मैं बनवा रही हूँ नया। तो पहले जो था वो ये ऐसे था, छोटा था, और ज़्यादा मैं चूल्हे के आगे ही आपको ये चीज़ शेयर करती थी। तो उसके बाद ये कि इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप देखिएगा कि ये जो अभी आप देख रहे हैं इसकी जगह पे क्या बना है, कैसा किचन बना है, और फिर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ और हुलिया देखें मेरा क्या हो रहा है। घर में इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है, इतना काम चल रहा है कि कमरे में भी बाहर भी, तो ये कि बस काम ही काम है बहुत ज़्यादा। और मैं ये 3-4 दिन के क्लिप जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इतनी धूल मिट्टी है, इतनी गंदगी है कि रोज़ाना हम लोग जो है ना सोने से पहले साफ़ करते हैं फिर सोते हैं, क्योंकि मिट्टी इतनी उड़ रही है, टाइलों का काम हो रहा है, सब हो रहा है, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। तो ये दूसरे दिन का मैं क्लिप दिखा रही हूँ। पहले दिन जो मैं आपको दिखाया था तो वो इस तरीके से किचन खाली किया था, तो वो मैं आपको दिखाया है। तो अभी जो है ना फिर मैं साथ ही आपको दूसरे दिन का भी क्लिप दिखाऊंगी अपना, और तीसरे दिन का भी दिखाऊंगी। यानी कि रोज़ का मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाई थी कि जब मैं आपको अपना न्यू किचन दिखाऊंगी ना तो फिर आप लोग अंदाज़ा करिएगा और ज़रूर मेरी अगली वीडियो देखिएगा कि किचन मैंने किस तरीके से बनवाया और कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत किचन बना है। और यहाँ हम लोग नान चने से नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि पूरा किचन जो था ना वो ख़त्म हो गया था। और अब ये मैंने कमरे में अपना किचन जो ना वो रखा हुआ बनाया हुआ है। तकरीबन ये कि चूल्हा सिलेंडर वाला जो था तो इसको कमरे में रखा हुआ है। किचन वाशरूम वगैरह सब टूट गया है, तो इसलिए किचन में रख के तो मैं ये काम कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल हो रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख दफ़ा कि ज़ाहिर है परेशानी उठा के ही राहत मिलती है। तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी किचन की, मुझे किचन और बाथरूम ये चीज़ें साफ़ सुथरी जो है ना बहुत पसंद है। मगर खैर अल्लाह का शुक्र है मेरा ये भी किचन साफ़ था, मगर उस तरीके से नहीं था जिस तरह मैं चाह रही थी। और ये दूसरे दिन का मेरा क्लिप है। पहले दिन हाफ़ दीवार खड़ी की थी, फिर दूसरे दिन की थी ये सारे जो ना पहले मेरा ये वॉशरूम था, उसके साथ टॉयलेट थी, इसके साथ किचन था। तो अब ये मैंने ना वॉशरूम और किचन जो है ना वो एक कर लिया है, यानी किचन को बड़ा कर लिया, वॉशरूम जो है ना वो किचन में ले लिया है। तो इसके दरमियान में से ये दीवार टूट गई है, अब ये बड़ा हो जाएगा और किचन भी मेरा माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरे दिन का क्लिप था। फिर उसके बाद ये कि ये शाम का मैं खाना तैयार कर रही थी। यहाँ मैं तायरी बना रही थी, क्योंकि खाना मैं बता रही हूँ ना कभी बाज़ार से हम लोग मंगवा रहे थे, कभी घर बना रहे थे। ज़ाहिर है साथ साथ सफाइयाँ करना, काम करना, तो ज़्यादा खैर मैंने घर में ही बनाया है। 3-4 दफ़ा बाज़ार से भी मंगवाया, क्योंकि 10 से 15 दिन लग गए थे काम करते करते। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जब भी काम ही हो रहा है बाहर किचन का, और एक दिन का भी और काम रह गया है, तो अभी तक किचन जो है ना स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ मैं सैलड बना रही थी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था चॉपर, तो मैं यूज़ करके नहीं दिखाया था। और अभी मैं इसमें सैलड बना रही थी, तो वो आप लोगों को मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ। और ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिसके पास नहीं है ना, मैं तो कहूँगी कि वो लोग भी ले लें। तो अब तो खैर ये कॉमन हो गया बहुत ज़्यादा, सबको ही इसके बारे में पता होगा। और ये कि अभी खैर मैंने अभी लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैं आलू गोश्त बना रही थी चिकन का, तो उसमें प्याज जो है ना मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि जब प्याज नज़र आती है ना तो बच्चों को नहीं अच्छा लगता, और ख़ुद भी नहीं ग्रेवी शोरबे की अच्छी लगती। तो फिर मैंने समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, लाइट चली गई, ग्राइंडर मशीन चला नहीं सकती थी, तो फिर मैंने इसी में चॉप किया। और वो भी यकीन जाने कि इतना स्मूथली वो उसका वो बन गया ना शोरबा, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये। तो मैंने कहा अब ये कि लाइट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, इंसान जो है ना इजीली अपने काम कर लेता है। और अभी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो जब इंसान यूज़ करता रहता है ना तो फिर उसका हाथ जो है ना बैठ जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो अभी शुरू में थोड़ा सा मुझे ढक्कन वो बंद करने में उसमें हाथ थोड़ा सा वो हो रहा था, मगर अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 1 से 2 दफ़ा आप इसके धागे को, रस्सी को खींचेगी ना तो इतना बारीक हो जाता है। जितना मर्ज़ी इसको आप अपनी मर्ज़ी से ना चॉप कर लें, बारीक कर लें, मोटा कर लें, और इसको धोने में भी बहुत आसानी है, बहुत अच्छा है। और बेटी अभी आई थी कोचिंग से, तो खाना मांग रही थी, तो उसे मैंने ये खाना दिया था। और इसके साथ ही ये मेरा अगले दिन का क्लिप है जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपना स्टोर खाली किया था, जो कि इतने सालों से था, तो वाशरूम मगर हम लोग यूज़ नहीं करते थे, तो उसको मैंने स्टोर ही बना के रखा हुआ था। और मेरे हाथों का हाल देखें, इसमें इतना सामान था, इतना सामान था, खिलौने, बच्चों के चीज़ें, इतने खिलौने निकले हैं, इतने खिलौने निकले हैं।
बहुत ज़्यादा। और जब नूर फातिमा यहाँ पे थी, ज़हरा यहाँ पे थी ना, तो मैं ढूंढ रही थी, मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ चीज़ें रखी हुई हैं। तो जब वो पीछे को थी, तो अभी जब मैंने निकाला ना, तो मुझे इतना अफसोस भी हो रहा था। मैं कहा देखो बच्चियाँ वो ढूंढ भी रही थी, चाह भी रही थी खिलौनों का, मैंने बाज़ार से भी दिलाए थे खैर, मगर अभी इतने खिलौने निकले थे तो मुझे नूर फातिमा और ज़हरा ना बहुत याद आ रही थी खिलौने देख के ना। उसके बाद हम लोग ये अगले दिन टाइलें वगैरह देखने चले गए थे, क्योंकि मुझे किचन की टाइलों को सिलेक्ट करना था। तो फिर बच्चियों को भी साथ ले गई कि चलो सबकी पसंद से हो जाएं, तो फिर बच्चे ये ना कहें कि मामा सिर्फ अपनी पसंद को ही देख रही हैं। तो बेटा भी था, बेटियां भी थी, तो हम लोग सब मिल के चले गए थे। और एक वाशरूम और किचन की टाइलें हम लोग लेके आए थे, और अभी एक वाशरूम जो अंदर का था ना वो रह गया था, उसका काम बाद में होना था। तो इसलिए हम लोग ना पहले बाहर वाले का लेके आए कि जो काम हो रहा है उसको पहले देख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग चले, बहुत टाइम लगता है किसी भी काम के लिए आप जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सोच के जाओ कि शायद 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, मगर 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं। और यहाँ मैं खाना बना रही थी, फिर दूसरे दिन उसी दिन वहाँ से आके, तो ये कि शिवरात थी रात को, ये उसके लिए मैं खाना बना रही थी, क्योंकि सहरी में सबने रोज़ा भी रखना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चिकन बनाया, और कमरे का इतना बुरा हाल था, उसको सारा साफ़ सुथरा किया, असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना मैं खाना बनाने में लग गई थी, ताकि जल्दी फारिग हो जाए तो फिर इबादत भी इंसान कर सके। और आप यकीन जाने इतना फैलावा था, इतना फैलावा था कि इबादत करने के लिए भी ना जगह ऐसे हो रही थी कि बस पूरी मट्टी मट्टी। और ये देखें, ये अगले दिन का वो है, पूरा सामान जो था स्टोर का, किचन का, सब चीज़ें बाहर निकली हुई थी। और ये अंदर का जो वाशरूम है ना, ये वहाँ का वो है, ये अंदर का भी अब टूटना शुरू हो गया था। और आज ही इबादत की रात भी थी, तो बहरहाल सारा साफ़ सुथरा करके ना, तो फिर चादर बिछा के, नई चादर बिछा के मैंने उसी के ऊपर हम लोगों ने इबादत की कि जगह की वजह से। और यहाँ खाना बना रही हूँ मैं, तो खाने के मैंने 3-4 क्लिप्स लिए थे हर रोज़ के, तो अब पता भी नहीं चल रहा कि कौन से दिन क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था। तो ये सारी बाहर का भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें, ये चौथे दिन की 5वें दिन की वो है। ये किचन के जो कैबिनेट थे वो सारे उतारे, और जब मज़दूर चले जाते थे तो हस्बैंड सारा वो साफ़ भी करते थे, बच्चियाँ हम लोग सब मिल के। और ये देखें, ये दीवार, ये किचन सब निकल के अब ये सब एक बराबर हो गया, इसके स्लीप वगैरह सब निकल गए हैं। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह किचन माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया, बहुत प्यारा। जब मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोग वाकई कहेंगे कि ये वही किचन है। और ये वाशरूम था, बाथरूम, तो ये बहुत खूबसूरत बना है। ये जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका कलर बहुत खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा बना है ये। तो लास्ट में मैं पूरा आपको ना इसका दिखाऊंगी। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है इतनी। और ये हम लोग किचन की खिड़की लेके आए थे हस्बैंड और मैं जाके, तो ये कि इतनी गंदगी हो रही है कि मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि रमज़ान आने वाले हैं, और मुझे इतनी सारी चीज़ें शेयर भी करनी थी आप लोगों के साथ, मगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। और जब मैं वॉइस ओवर भी करने के लिए 1-2 दफ़ा बैठी ना, तो थोड़ी वगैरह चलने की इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मुझसे हो ही नहीं सका, कभी लाइट चली जाती, कभी कुछ हो जाता है। और ये हम लोग शिवरात की जो रात थी ना, उस दिन इबादत कर रहे थे। मैं बता रही हूँ ना कि सिर्फ ये जगह साफ़ की उतनी करके, तो फिर हम लोग ये कि हम लोगों ने इबादत की। कुछ दिन तो लगे खैर, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब हो गया, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मेहरून कलर की चिक डली हुई, ये जो तिनकों की होती है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने वाशरूम बनाया अपना। ये स्टोर पहले बनाया हुआ था हम लोगों ने, तो उसके बाद ये कि ये वाशरूम बना लिया है। उसके बाद मैं बेटे के साथ गई थी इस वाले वाशरूम की टाइलें लेने। तो असर के बाद हम लोग गए थे, तो वो टाइलें गोदाम से निकलवाने गए थे, और साथ ही मगरिब का टाइम होने वाला था, मेरा रोज़ा था। तो बेटा मुझे बाहर लेके आ गया कि मामा जब तक वो टाइलें ला रहे हैं हम लोग जो है ना रोज़ा खोल लेते हैं बाहर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे रोज़ा खोलने के लिए। इसमें अभी 5 मिनट थे, तो हम लोगों ने उसे बोल दिया था कि जैसे ही अज़ान होना तो फिर आप बिरयानी लेके आ जाना, क्योंकि घर में भी मैंने अभी कुछ नहीं बनाया था और बेटियों का भी रोज़ा था। तो उन लोगों ने तो घर में इंतज़ाम कर लिया था। मैं बाहर आई हुई थी, तो फिर बेटे ने और मैंने हम लोगों ने बाहर ही खाना खाया, और रास्ते में फिर मैं बच्चियों के लिए भी लेके चली गई थी। और बिरयानी इनकी बहुत अच्छी थी। घर के साथ ही मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह।